सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज है 25 दिसंबर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए कि 25 दिसंबर को क्या हुआ था, तो आप लोग मुझ पे हंसेंगे और कहेंगे कि जावेद भाई भी पता नहीं कैसी कैसी बात और कैसे कैसे सवाल करते हैं। भाई, आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस का दिन है और आज ही के दिन जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन साथ ही साथ 25 दिसंबर को और भी कई बातें हुई थीं और उन ख़ास बातों में एक बात ये भी है कि हमारी इंडस्ट्री के, यानी कि हमारी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का जो म्यूज़िक सेक्शन है उसके शहंशाह नौशाद अली वो तशरीफ़ लाए थे। जी हाँ, मौसीक़ार आज़म नौशाद अली, इनकी पैदाइश भी 25 दिसंबर को ही हुई थी। साल था 1919 का और शहर था लखनऊ। नौशाद साहब का जिक्र आता है तो हमारे जहन में नौशाद साहब के साथ साथ एक तस्वीर और भी आ जाती है और वो तस्वीर है मोहम्मद रफ़ी साहब की, जिनका जन्मदिन कल था। कल तमाम दुनिया के रफ़ी साहब के शहदाइयों ने रफ़ी साहब का 99वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। तरह तरह के शहरों में तरह तरह के प्रोग्राम किए गए और लोगों ने इसे रफ़ी साहब के जन्मदिन को भी एक त्यौहार के रूप में मनाया। और आज वो रफ़ी साहब जिन्हें नौशाद साहब ने हिंदी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था फिल्म पहले आपके एक कोरस गाने से, हिंदुस्तान के हम है हिंदुस्तान हमारा, और वहीं से रफ़ी साहब की शुरुआत हुई थी। और जब ये नौशाद साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ दिलीप कुमार साहब और शकील बदायूनी साहब का एक मेल हुआ, तो जब जब ये चार एक जगह हुए फिर तो क़यामत आ गई। आज उन्हीं नौशाद साहब का जन्मदिन है। एक ख़ास बात और भी है कि आज के दिन ही नौशाद साहब की पोती, उनका निकाह होने वाला है, उनकी शादी होने वाली है। तो आज के इस हसीन मौके पर मैं नौशाद साहब के इंटायर फैमिली को, ख़ास तौर से रहमान नौशाद साहब को और उनके भाइयों को, उनके बहनों को, फैमिली के एक एक मेंबर को अपनी जानिब से और नौशाद साहब के तमाम शहदाइयों की जानिब से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तो रही 25 दिसंबर की बात और ये रही नौशाद साहब की बात। अगर नौशाद साहब का जिक्र करें तो कहानी बहुत तवील हो जाएगी, क्योंकि 1940 से उन्होंने अपना एक सफ़र शुरू किया था। एक फ़िल्म थी प्रेमनगर। प्रेमनगर तो कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने रतन में संगीत दिया तो रतन ने तो बिल्कुल एक तहलका मचा दिया। उस ज़माने में फ़िल्म रतन ने, आपको पता है कि कितने सिल्वर जुबली हिट्स किए थे? 35 और 12 गोल्डन जुबली हिट्स किए थे और 3 डायमंड जुबली हिट्स किए थे। ये थी रतन की बात। लेकिन वहाँ से फिर जो इनका ग्राफ शुरू हुआ तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ ही चलते चले नज़र आए और बड़े से बड़े गुलकार के साथ इनका मेल रहा। बड़े से बड़े हीरोज़ के लिए इन्होंने कंपोजिशन बनाई। बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, वो नौशाद साहब के सामने हाथ बांधे खड़ा नज़र आने लगा। और ये वो दौर था कि जब ये नौशाद साहब इंडस्ट्री के मौसीक़ार आज़म कहलाए, मौसीक़ार आज़म नौशाद। और फिर जब रफ़ी साहब के साथ इनका मेल हुआ तो फिर उसके बाद जो जलवे बिखरे, जो गाने सामने आए, वो तो आज तक आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों को याद होगा 1952 में आने वाली फ़िल्म बैजू बावरा, जिसमें एक भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मैंने इस भजन को मंदिरों में गाते हुए सुना है। शाम के वक्त, आरती के वक्त इस भजन को मैंने गाते हुए सुना है, जबकि इस भजन को लिखने वाले शकील बदायूनी, गाने वाले मोहम्मद रफ़ी और संगीत देने वाले हमारे नौशाद साहब। तो नौशाद साहब के बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि आपका जो मकाम है, उस मकाम को पाना दूसरों के लिए बड़ा ही मुश्किल है। वहाँ से लेकर आखिरी फ़िल्म हब्बा खातून तक, वो फ़िल्म रिलीज़ तो नहीं हो पाई, लेकिन हब्बा खातून तक जो उन्होंने संगीत दिया। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि 1967 में एक फ़िल्म आई थी, फ़िल्म का नाम था पालकी। लखनऊ की तहज़ीब पे एक बड़ी ही खूबसूरत फ़िल्म थी, जिसमें बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे प्यारे गाने थे। इस फ़िल्म के कहानीकार भी नौशाद साहब थे। एक फ़िल्म और आई थी, तेरे पायल मेरे गीत, उसमें भी उसकी जो कहानी थी वो नौशाद साहब की थी। अगर हम अवार्ड्स की बात करें, सम्मान की बात करें, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। बहुत सारे अवार्ड्स उनके घर की ज़िन्नत बने हुए हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो अवार्ड उन्हें दिए गए थे, एक है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि उन्हें 1981 में दिया गया था, और दूसरा है पद्म भूषण अवार्ड, जो उन्हें
1992 में दिया गया था। तो इस तरह से नौशाद साहब के लिए हम जितना भी कहें, जितने भी अपनी श्रद्धांजलि के फूल अर्पण करें, वो कम है। कोई भी गाना हो, कोई भी गीत हो, कोई भी नगमा हो, अगर पीछे उसके नौशाद साहब होते थे तो वो गाना अमर हो जाता था, ख़्वाह वो दुनिया के रखवाले हो या हब्बा खातून का जिस रात के ख्वाब आए उस ख्वाबों की रात आई। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। इसके साथ साथ मैं जो एक और जिक्र करना चाहूँगा कि कल आपको याद होगा कि 24 दिसंबर यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन मनाया गया, उनकी 99th बर्थडे। और कल यूँ तो तमाम दुनिया में ही रफ़ी साहब के शदाइयों ने तरह तरह के प्रोग्राम अपने अपने तरीक़े से किए, लेकिन बम्बई के शान मुखानंद हॉल में एक बहुत ही आलीशान प्रोग्राम का जो है आयोजन किया गया था। और इसे शान मुखानंद हॉल की मैनेजमेंट ने और द वर्ल्ड ऑफ रफ़ी फाउंडेशन वालों ने ये किया था, जिसके रूह रवा वेंकट जी थे। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि इसमें हमारी देश की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी, जिनके साथ मोहम्मद रफ़ी साहब ने 900 से भी ज़्यादा डुएट्स गाए, वो आशा भोसले जी जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ न जाने कैसे कैसे खूबसूरत गाने गाए, कैसे कैसे गीत गाए, उन गीतों को भुलाना बड़ा ही मुश्किल है। और जब कभी ये जिक्र आता है कि हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा डुएट्स किन दो कलाकारों ने गाए, तो फिर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ आशा जी का नाम आता है। कल 24 दिसंबर को शान मुखानंद हॉल में आशा जी को अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड था मोहम्मद रफ़ी अवार्ड। जी हाँ, तो इस तरह से ये बहुत ही खुशी की बात थी कि जिसके साथ आशा जी ने 900 डुएट्स गाए थे, उन्हीं के नाम का वो अवार्ड उनके हाथों में था। बहरहाल, तो ये जो आज का जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको सिर्फ ये ख़बर देना चाहा है कि कल आशा जी को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से नवाजा गया और आज नौशाद साहब की सालगिरह है और नौशाद साहब की पोती की आज शादी भी है। तो आप लोगों की तरफ से भी मैं उन्हें, उनके तमाम घर वालों को, पूरी फैमिली को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बस इसी तरह से आपके सामने आता रहूँगा और कुछ ना कुछ इधर की उधर की बातें करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।